फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आश्रम व माता सीता के चरणों की चरण पादुका मंदिर चित्रकूट धाम घाट के बाद अब हम चलते हैं माता सती अनसुईया आश्रम घाट की ओर। आपको बता दें, चित्रकूट धाम बहुत ही पवित्र धाम है। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों भक्त भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने व स्थान को दर्शन करने आते हैं। साथ ही कामता नाथ जी की परिक्रमा यहाँ लगाने का बड़ा ही महत्व है। माता सती अनसुईया आश्रम रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है, जो चित्रकूट में एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण का केंद्र भी है। यह क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थानों में से है और इसे चित्रकूट चार धाम का हिस्सा माना जाता है। इस स्थान का नाम इस तथ्य के कारण पड़ा कि यह महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी महासती अनसुईया का आश्रम हुआ करता था। हंस परम आश्रम अनसुईया चित्रकूट धाम में आ गए हैं और आप देखिए मंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है, जो पुरातत्व का उद्गम स्थल बोला जाता है, यह स्थान है। आपको हम दिखाएंगे। देखिए ये जलधारा यहाँ से निकल रही है। हाँ, और यह स्थान अपने आप में बहुत ही रमणीक स्थल है और यहाँ सरकार द्वारा बहुत ही व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई समस्या का उत्पन्न ना हो सके। अभी हम यहाँ मंदाकिनी उद्गम स्थल पर हैं, चित्रकूट धाम, और हमारे बीच में कुछ श्रद्धालुगण भक्तजन बैठे हुए हैं जो अनसुईया मंदिर में दर्शनार्थ यहाँ आए हुए हैं और थोड़ा सा जानना चाहेंगे और इनके आने का कारण और यहाँ व्यवस्थाएं और धाम किस तरीके से अपना विकास पथ पर चल रहा है, थोड़ा सा इस संबंध में हम उन लोगों से स्पष्ट करना चाहते हैं। एक बार परिचय देते हुए बताइए। बहुत धन्यवाद। मैं राजेश कुमार सिंह, प्रवक्ता कालिका धाम इंटर कॉलेज वाराणसी से हूँ। मेरे साथ जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे दोस्त, ये सभी सम्मानित प्रवक्तागण हैं कालिका धाम इंटर कॉलेज के। हम लोग यहाँ पर एक टूर के रूप में आते हैं प्रतिवर्ष। मैहर जाते हैं, मैहर के बाद फिर चित्रकूट धाम का दर्शन करते हैं और यहाँ के जो विभिन्न पौराणिक और दर्शनीय स्थान हैं उनको देखने की लालसा जो है बराबर साल भर बनी रहती है। फरवरी या मार्च के महीने में हम लोग यहाँ पर निकलते हैं और 4-5 दिन की यात्रा बनाते हैं। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, सती अनसुईया का आश्रम, सती अनसुईया जो कि एक प्रसिद्ध है, बहुत ही गुणी और बहुत ही धार्मिक जो एक नेत्री थी उस जमाने की और अत्रि ऋषि की पत्नी थी। अपने ज़माने के एक मशहूर और बहुत ही ख्याति लब्ध ईश्वर की भक्त थी। एक बार कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6-6 महीने के बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु और महेश जो कि उनकी एक तरह से तपस्या की थाह लेने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ये माता, हम आपकी परीक्षा लेने आए, साधु का वेश बना के आए थे, लेकिन हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर के भोजन को बनावें और हमको अपने हाथ से खिलावें। माता अनसुईया ने सोचा कि भाई ये कौन से साधु हैं, ये साधु हैं कि बदमाश हैं। उन्होंने अपने योग बल से ज्ञात किया कि भाई ये तो जो तीनों साधु हैं, ये साधु नहीं हैं बल्कि ब्रह्मा और विष्णु महेश हैं। उन्होंने अपने तपोबल से 6-6 महीने के बालक का रूप वहाँ पर इनको बना करके और निर्वस्त्र होकर के उन्होंने जो है भोजन बनाया और तीनों बालकों को खिलाया। ऐसी महान थी सती अनसुईया, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आज उनकी कीर्ति गाथा जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, ये सती अनसुईया के आश्रम के रूप में उनके गौरव को जो है
प्रज्वलित कर रहा है, प्रस्फुटित कर रहा है। हम ऐसे स्थान पर आकर के अपने को धन्य महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता सती अनसुईया को उनके धर्मनिष्ठ, शुद्ध और पवित्र चरित्र के कारण उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में महासतियों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 10 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण यह क्षेत्र सूखा पड़ा था। जब अनसुईया ने कठिन तपस्या की, परमहंस आश्रम अनसुईया मंदाकिनी नदी को धरती पर लाने में सफल रही। उनके सर्वोच्च बलिदान और तपस्या के दौरान अपार कष्ट सहने के कारण उन्हें सती कहा गया। वास्तव में अपने पति और अपने कर्तव्यों के प्रति उनका समर्पण और प्यार इतना महान था कि देवी सीता ने भी भगवान श्री राम के साथ वनवास के दौरान उनका आशीर्वाद मांगा था। आपको बता दें, एक बार सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती आपस में तीनों ने माता अनसुईया के पतिव्रता को तुड़वाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सती अनसुईया आश्रम में भेजा था। सुहागिन महिलाओं के लिए सती अनसुईया मंदिर का अपना अलग ही महत्व होता है। यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाने के बाद महिलाओं को सिंदूर प्रसाद के रूप में जरूर दिया जाता है। इस सिंदूर का महत्व माता अनसुईया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं धरती पर उतरे थे। माता अनसुईया ने अपने दिव्य शक्ति से जब पता किया तो चला कि यह तो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। माता ने तीनों को जल छिड़क कर नन्हे बालक बना दिया। इसके बाद उन्होंने दूध पिलाया और पालने में बैठाकर झूला झुलाया। चित्रकूट के सती अनसुईया आश्रम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों पालने में झूलते हुए दिखाई देते हैं। माता अनसुईया भी बगल में बैठी हुई है। इस स्थान पर यदि श्रृंगार जाकर चढ़ाया जाता है और उसके बदले में यहाँ से सिंदूर मिलता है। माता अनसुईया अपने पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती हैं। आपको बता दें, यह बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन, बस या स्वयं के साधन से बड़े आसानी से पहुँचा जा सकता है। चित्रकूट का निकटतम रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करही है। रेलवे स्टेशन से सती अनसुईया आश्रम की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप गंतव्य तक पहुंचने के लिए या तो अपनी निजी टैक्सी ले लें या निजी वाहन या किराए पर लेकर सती अनसुईया मंदिर पहुंच सकते हैं। और भी बता दें, यहाँ दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग भंडारा भी पाते हैं। यहाँ घना जंगल होने के बाद बंदर, लंगूर इत्यादि बहुत आते हैं और यहाँ लोग उन्हें चने वगैरह खिलाते हैं। और आप स्वयं देखिए कि कितने भारी संख्या में लंगूर यहाँ है। सड़कों के इधर उधर बिखरे रहते हैं और यहाँ से जाने वाले पर्यटक लोग इनको चने वगैरह खिलाते हैं, प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। बड़े भाव से यहाँ देखो कितने लंगूर हैं और यहाँ लाई वगैरह है और ये लोग खा रहे हैं। यही घने जंगल में लंगूरों का झुंड, बानरों का झुंड यहाँ जड़ी बूटियों को खाकर अपना जीवन यापन करता है। सरकार का भी बड़ा प्रयास रहता है
कि इनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।